अब तक आपने देखा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने का सपना बापूजी, जितना आपका था ना उतना इलाका का भी था, और उसने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी बापूजी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर औलाद देनी है ना तो तेरी जैसे दे हर बाप को। थोड़ी देर में सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। गुस्से से भरे लोग अपने सवालों की बौछार करेंगे। बदनामी की आंधी आने वाली से। अब आगे चलो। योग्य तरीका सा इन गांव वालों का ऐसे कैसे वो सवाल जवाब कर सकते हैं हमसे? छोरे मारे, अखाड़ा मारा, फिर भी इन गांव वालों को पता नहीं क्या परेशानी से। मना तो पहले इस बात का डर था, ईसाई हुआ ये गांव वाले कदा किसी के सगे नहीं हो सकते। मारे इतने आसान है, इन पे वो सब भूल गए। आज तो अखाड़े का मुंह काला कर रहा है, कल हमारा भी मुंह काला करेंगे। तंतल बदवांती दय हो, आलबती दीती दय हो, चने दीती दय हो, अब भदवांती दय हो। अबे चुन्नू, इतना टाइम लगाएगा सूरज को जल चढ़ाने में तो धरती पर गिरने से पहले ही सूख जाएगा। अरे यार, मैं तो बलोदी की तरह पूरे विध विधान थे दल तलाने ती तोती तल रहा हूँ, तभी तो बलोदी थुथलेंगी। ऐसे ऐसे नहीं, तुमने अपनी बातों से मुझे भटका दिया। उधर बलोदी नाराज हो रही है। तो पता नहीं यार। बड़ो जी, हमें माफ कर दीजिए। चुन्नू, कुछ तो बात हो गई। हाँ यार, तब इतनी परेशान सी लग रही है यार। तू तो दलबल है। हो गया चुन्नू। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? कैसे विपदाओं का पहाड़ सा टूट पड़ा है हमारे परिवार पे? ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? हमने तो हमेशा से गांव वालों का भला चाहा, लेकिन ये गांव वाले हमें ही दोषी ठहरा रहे हैं। हमारे छोरे को सजा देना चाहते हैं, हमारे अखाड़े को बंद करना चाहते हैं। प्रभु, आप तो जानते हो कि ये अखाड़ा ही हमारे परिवार की नींव है। अगर अखाड़ा बंद हो गया तो हमारा तो पूरा खानदान हिल जाएगा, हम तो कहीं के ना रहेंगे। प्रभु, कुछ भी करो, हमारे परिवार को बचा लो। माँ जी, लागे से कि हमको भी ना भगवान के सामने माथा टेक ही लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बदनामी की आदि हमें भी अपने चपेटे में ले ले। पिछली बार तो जैसे तैसे बच गए थे, इस बार तो लागे से कि काली कूद के ही रहेगी। हो गई तेरी बकवास खत्म? अब चुप हो जा और मेरी बात सुन। ये जो बदनामी की आंधी है ना, ये देवर जी ने और लाखा ने अपने चपेटे में लेना रही है। इन्होंने झेलन दे इस आंधी ने। मने डर है तो इस बात का कि ते मालती बड़ो बड़ो की रट ना लगा बैठे। अब तो एक काम कर, तेरे बाद जो चुन्नू पुन्नू है ना, उन्होंने फोन लगा और उन तनियों पूछ बड़ों का क्या हाल है। हम बड़ों ने घनी दिन नहीं रख सकते वहां से। सही बोला आपने माँ जी, ये भी देखती हूँ। चलो एक देखो नालियल। बड़ो जी, आपने जैसा जैसा बोला था हम और चुन्नू वैसा वैसा कर दिए हैं। हाँ, कौन आ गया? अरे चुन्नू, हाँ एजेंट पी, और आपको पता है हम और चुन्नू बड़ो जी के वास्ते हवन कर रहे हैं। हवन? आज ही बड़ो जी का मन बहुत घबरा रहा था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यज्ञ करना है। अयो, बड़ो तो कमाल की अंतर्यामी से। परिवार पे संकट आया ना के उसको पहले आभास हो गया। हाँ,
तभी तो हम टेंशन में नहीं हैं और बड़ो जी के वास्ते ये सब कर रहे हैं, है ना चुन्नू? और आपने ही तो कहा था बड़ो जी का तुम दोनों अच्छे से ख्याल रखना। ठीक से जो करना है वो करो, पर बस इतना ध्यान रखियो कि वो किसी भी तरह की चालाकी ना करे। तो बस 24 घंटे चौकन्ना रहियो। ओके जी। हाँ, चलो अच्छा ही है। हवन सफल होगा तो हमारा ही अच्छा होगा, और हमसे ज्यादा तो लकी जी का, क्योंकि अब गांव वाले तो लकी जी को छोड़ने वाले हैं नहीं। सही टाइम पे निकल लिए बकरियावाल। देख बड़ो, ठीक किया ना मैंने यहाँ रहकर। वैसे थारे घर में आके मैंने थारा एहसास ज्यादा हो वैसे, क्योंकि थारा बचपन बीता से ना यहाँ पर। थारी पुरानी फोटो से तुम्हारी पुरानी झलक तो पाली, तो अपनी झलक कब दिखाएगी? तो जल्दी आ जाओ और अपनी झलक दिखला जा। चल मैं तन्ने फोटो सेंड करता हूँ। ये फोटो देखने के बाद तुझसे राना जाएगा, तो अपना मौन व्रत तोड़ेगी और मन्ने फोन करेगी कि लक्की जी मैं ही भी आई। अरे मुन्नू, हाँ? लगता है ये बलोदी ते बचपन तक फोटो है। देखो कितना क्यूट, डोल मटोल तेला। अरे चुन्नू, ऐसी फोटो देखकर तो कोई भी बता सकता है कि बड़ी होगी ये मोटी पहलवान बनेगी। हाँ सही कहा। इसका मतलब लक्की जी माँ के पास बकरीवाल गए। ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी नेशनल ट्रेनिंग छोड़ के चले गए? हे भोलेनाथ, सब ठीक रखना और मन ने कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊँ। जानता हूं कि आप सब बहुत निराश हैं। आज तो आप चुप ही रहिए रघुवीर सिंह जी। आज आप कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी बड़ी बड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों में हम लोग ना आने वाले। और यो जो आप कह रहे थे ना कि गांव के लोग निराश से, और निराश ना गुस्से में से। लखा ने अपनी घटिया हरकतों की वजह से हम सब लोगों की इज्जत मिट्टी में मिला दिया है। वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। अरे वो तो हमारे गांव का आन मान शान है। अरे झूठा साल बना रखा से वो। हालांकि यो बात भी सही से, एक समय था जब अहलावत खानदान के नाम पे गांव का नाम की पहचान थी, लेकिन अब समय ने ऐसा पलटी खाया कि अहलावत खानदान के कारण ही गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई से। बहुत बात आ रही से सारे ने, और के बात ताऊ जो इतना बोलन लाग रहा से तना अपने करना मोते आज तक कोई इज्जत ना बनाई के, जो इस गांव की सारी इज्जत का ठीकड़ा इसे लावत निवास के कंधों पे फोड़न लाग रहा से। ओ छोरे, तू बीच में ना बोल। तू इस गांव की ना से, तू इस गांव की मेहमान से तो मेहमान बन के रह। पर मैं तो ये गांव की मेहमान ना हूं ना, मैं तो इसी घर की बेटी हूं ना। और मन ने लाग गया है कि तितली ने जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा। अरे ये भी आप ही ने कहा ना कि यो अलावत खानदान की वजह से इस पूरे गांव का मान सम्मान था। तो आज आपने एक पल में सब भुला दिया और लाखा बाई की इतनी छोटी सी गलती का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, और मुद्दा बना के हमारे घर में हमारी बेइज्जती करने चले आए। यो जो कुछ भी बेइज्जती हो रही से हमारे वजह से हो रही से, हमारे घटिया भाई के वजह से गांव की बेइज्जती हो रही से। संग्राम सिंह जी सही कह रहे से, इन लोगों की वजह से सारे गांव में घड़ी बदनामी हो रही है हम सबकी चारों तरफ। अरे कल गीता के साथ पास वाले गांव में गई थी, खाना तो छोड़ो पानी तक नसीब नहीं हुआ। अरे पानी तो छोड़ो, उन्होंने तो
भर भर के हमें ताने मारे और कहने लगे यो सिरसा वाले तो एक नंबर के धोखेबाज से, इनसे तो दूर ही रहो। हमारे लाखा भाई ने इस गांव के लिए इतना कुछ किया, वो किसी ने याद ना है। एक गलती के होगी लाखत है, तुम सारे के सारे उसके पीछे पड़ गए, एक तिल का ताड़ बना के रख दिया सबने। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। इब सब लोग यो जानना चाहे से कि लाखा कहां से, वो डर के मारे किधर छुप गया से। वो कहीं भी छिपा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो बड़े आराम से बकरियावाल में से। ओ रघुवीर सिंह जी, फिर बुलाइए ना उसे सबके सामने। मैं आपको 2 घंटे की मोहलत देता हूँ, तब तक लाके आप उनको सामने खड़ा कर दीजिए। अरे ये गांव वाले हैं, इन्होंने फैसला कर लिया कि उसे सबसे बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। सजा? हाँ। किस बात की सजा? ये क्या कह रहे हैं आप? इब केवल कह ना रहे से, यो फैसला तो हो चुका से। इब उसे केवल आगाह करके ना छोड़ने वाले। अब लाखा को सारे गांव, सारे समाज के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी सबके घरों में जा जाके। क्यों भाई लोगों? हाँ, माफी मांगना होगी उसे। बाबूजी, अगर ऐसी बात है ना तो लकी को जाके मैं खुद लेके आऊंगा। तुम अकेले ना जाओगे राणा, मैं थारे साथ चलूंगी, और अपने दोस्त लाखा ने हम दोनों अपने साथ लेके आवेंगे। इसके बीच में घर के परिवार वाले कोई चालाकी ना करे तो बेहतर होगा। और वैसे भी हमारे लोग यहाँ की पहरेदारी करेंगे। अरे ओ! ना दीदी, ना बेटा। संग्राम सिंह, जो ठीक लगे वो करिए, जो आपके समझ में आए वो कीजिए, कीजिए आप। तुम दोनों जाओ बकरियावाल, और लाखा को अभी अपने साथ लेके आओ। जाओ। चलो। मालती, ये घबरावे ना, मैं तेरे साथ हूँ, मतलब भगवान तेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। ये पिंकी, जा बाके जा, मालती के लिए बहुत बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना के ला। जा। ठीक से। रुक जा पिंकी, मारे को कोई चाय वाय ना पीनी है। तू इमे के भी बड़ों के शिविर में जाके उसको बुला के ला। वो कुछ भी कर रही हो, तपस्या कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो, उसको तुरंत यहाँ बुला के ला। बोल मैंने बुलाया है। माँ जी, पर इबी के भी मैं शिविर, वो माँ जी बाहर तो घड़ा पहरा से। बस कर पिंकी, मारे को कोई बात ना सुननी है। मैं सिर्फ यो चाहती हूँ तू तुरंत जा वहां पे, जाके बड़ों को लेके आ। आज बड़ो यहाँ होती तो किसी की मजाल थी जो हमें इतनी बातें सुना के चला जाता। इतनी बेइज्जती होगी हमारे घर की। सब बड़ो नहीं है इसलिए हुआ है। चाची, आप भरोसा रखो, मैं लेके आऊंगी भाभी ने। हाँ। अरे जो किसी बावले जैसी बात कर रहे हो तुम, ठंडे दिमाग से सोचो। बार पैरा है कितना लेने के देने ना पड़ जा। और रही बड़ों की बात, कुछ दिनों में तो बड़ों घर वापस आ जाएगी। कुछ दिनों ना भाभी, बड़ों को आज ही वापस आना होगा, कैसे भी करके। चाची आप ना रो, मैं आपने वचन देती हूँ, मैं कैसे भी करके भाभी ने जरूर वापस लाऊंगी। प्रज्ञा जी, मैं आपके साथ चलता हूँ, आ जाओ। जाओ, जल्दी जाओ। मालती, न्यू रोवेगी तो तेरी आंख खराब हो जाएंगी, फूट जाएंगी। न्यू ना रोवे। कौन है? माँ जी, मैं भी देख के आती सु। जा, देख के।
है पिंकी? माँ जी वो जालिम सिंह जी आए से। सुनो भाभी, ये हमारा किसी से बात करने का जीना है। हम बे मालती, तो फिक्र ना करे, जाके आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी अपने आप। ओए रुक जाओ, कहाँ जा रहे थे तुम लोग? वो हमसे कोई मिलने आए थे। हम आइए। राम राम। राम राम कमला बहन जी। राम 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 सिंह भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। ओए रुको, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? तो अंदर जा रहे हैं। आप कौन हो और यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो? हम बस छोरे, मैं बता रही हूँ तने, हमारा जो लखा है ना, उसने इसे कारनामे कर दिए कि पूरा गांव मारते नाराज हो गया। करीब इन गांव वालों का यो कहना से कि जब ताई लाखा यहाँ नहीं आ जाएगा कि ये हमें अपनी निगरानी में रखेंगे। देखो, हम यहाँ अपनी कुछ बातें करने आए हैं, जैसी हमारी बात हो जाएगी हम वापस चले जाएंगे। ओए, एक बार बोला ना, तुम लोग ना जा सकते अंदर तो ना जा सकते। लगता है आप मैंने जाने ना, बड़ी मुश्किल से है ना, मैं जालिम सिंह से अविनाश बनाऊं। देखिए, आप मैंने मजबूर ना करो अपना वो पुराना जालिम वाला रूप दिखाने को। ठीक से चाहिए, पर जल्दी कर देना। चलो माँ। राम राम बहन जी। अविनाश की माँ, अविनाश बेटा, राम सिंह भाई साहब, मैं क्या बताऊं, आज मैं घनी शर्मिंदा हूँ कि तुमने यहाँ बाहर खड़े होकर बात करनी पड़ रही है। कमला बहन जी, शर्मिंदा होने की क्या बात है? वैसे भी मालती और रघुवीर भाई साहब भी तो घने ही परेशान हो रहे होंगे। हम थोड़े से परेशान तो से, पर चिंता की बात कौन है, हमारा राणा और तितली लेने गए हैं लाखा ने। पर बहन जी, ऐसे वक्त में तितली को बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? जब देखो तब मारा दोस्त, लखा यो लखा वो, यही करती फिरे से। ऐसा है बहन जी, इसे वक्त में एक दोस्त ही दोस्त के काम आवे है। खैर छोड़ो इस बात ने, ये बात तितली आती होगी। तुम मने न्यू बताओ, क्या बात करना आए थे तुम? हम लोग अविनाश और तितली की सगाई की बात करने आए थे, पर ऐसे माहौल में। माहौल की क्या बात कर रहे हो राम सिंह भाई साहब? माहौल की वजह से तितली की सगाई तो नहीं टाल सकते ना, पर मने न्यू बताओ, ये सगाई का मुहूर्त तो नहीं लिखाड़ा ना? जी नहीं, पर सगाई का शुभ मुहूर्त तो कल का ही से। कल? कल? बहन जी, यो तो घनी खुशी की बात है। कमला बहन जी, हम सोच रहे थे कि इन बच्चों की सगाई हम मंदिर में ही कर लेंगे। बाबूजी, मेरी राय ये थी कि एक बार तितली से भी पूछ लेते तो अच्छा होता। भला किसी बात कर रहा है छोरे तू? उस छोरी ने बुझने की क्या जरूरत है? वो तो वही करेगी ना जो इसका बापू बोलेगा। तो ठीक से बहन जी, अच्छा लविना, हम भी सगाई की कुछ तैयारी कर ले वे। चले बहन जी? राम राम जी, थारी दो राम राम। आए पिंकी, देख रही है ना, गाड़ी पटड़ी पे आएगी। अरे तितली की सगाई और उड़ते बड़ा घर आई अम्बा। पर माँ जी, वो प्रज्ञा और वरदान गए थे बड़ों को ढूंढने के वास्ते, उसका कुछ करना पड़ेगा। अरे राना, तितली, तुम दोनों, अरे आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो, जीते रहो, खुश रहो, बैठ बैठ बैठ, तू भी बैठ। हाँ बैठ।
तितली, राना जी कोई दिक्कत से सब ठीक तो से ना? दिक्कत तो सब भी माँ जी और ना भी सब, कुछ भी ठीक ना हो रहा। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे आज। बाबूजी को देखा तो वो भी इतने परेशान थे, तो हमने सोचा कि हमें यहाँ पे आ जावे और लाखा ने लेकर चले। किच्छे माँ जी लाखा मुझे बिना दिख रहा। लाखा तो कुछ देर पहले कहीं गया से। आज ना लाखा को कोमल के बचपन की फोटो मिल गई और उसे देखते ही कोमल की उसे घनी याद सताने लगी। बस तुरंत निकल पड़ा उसको ढूंढने के लिए। अगर लाखा टाइम पर ना मिला तो घनी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब क्या करूं?